नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास में ये बात बहुत ख़ास है और ये खबर भी बहुत ख़ास है कि 1 अप्रैल से 45 साल की उम्र पूरे कर चुके किसी भी शख्स को वैक्सीनेशन की प्रोसेस में शामिल किया जाएगा और 1 अप्रैल से ऐसा कोई भी शख्स वो अपने करीबी मेडिकल सेंटर में जाकर टीकाकारी करा सकता है। इससे पहले 60 साल से ऊपर वालों को या फिर 45 साल से ऊपर वाले ऐसे लोगों को जिन्हें मजीद कोई और बीमारियां थी उनके लिए इजाज़त थी, लेकिन जिस तरह से लगातार मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं उसने वाकई लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है। और ऐसा लगता नहीं है कि ये मामले उतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानिए जो आंकड़े हैं और जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो बिल्कुल इस तरह से है कि अगर आप तमाम हकीकत को जान लें तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। बहुत तेज़ी से फैल रहा है कोरोना का ये मामला और नए मामले कोरोना की दूसरी लहर में इतनी तेज़ी से फैल रहे हैं, बहुत तेज़ी से अमवात भी हो रही हैं। 24 घंटों के अंदर 300 से ज़ायद अमवात हुई हैं। ये बहुत चौंकाने वाला मामला है और जिस तरह से लगातार ये दायरा अब बढ़ रहा है, महाराष्ट्र तो इसके जद में है ही। महाराष्ट्र के साथ साथ अब कर्नाटक, केरल के साथ साथ अब गुजरात और मध्य प्रदेश और पंजाब, ये तमाम ऐसी रियासतें हैं जहां पर कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और अब बिहार, झारखंड, बंगाल, इन इलाकों में भी, इन रियासतों में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं, खासतौर से जो अपोजिशन पार्टियों के लीडर हैं, उनका ये कहना होता है कि जानबूझकर कई ऐसे रियासतों में टेस्टिंग ज़्यादा नहीं कराई जा रही है ताकि उनके आदाद और शुमार का सही पता न लग पाए और इससे सियासी फ़ायदा हासिल किया जा सके। बहरहाल ये इल्ज़ामात हैं, लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने है। वो ये कि बहुत तेज़ी से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और 1 अप्रैल से, लेकिन अब ये सब के लिए अच्छी खबर है कि 45 साल उम्र पूरे कर चुके लोगों को 1 अप्रैल से कोरोना की टीकाकारी में शामिल होने का मौका मिलेगा और आप कोरोना की वैक्सीन ले सकते हैं। और जो मेडिकल सेंटर्स हैं वो भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं ताकि जहां पर टीकाकारी होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैक वक्त पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इंदराज हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो टीकाकारी में शामिल हों और ख़ुद को महफूज करें, अपने ख़ानदान को महफूज करें, अपने इलाके को महफूज करें। और इस वक्त हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जो ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दरअसल ये बाजार बंद होने की तस्वीरें हैं। कोरोना का जब असर आया तो लॉकडाउन भी साथ में लेकर आया। हालांकि मुकम्मल 24 घंटे का लॉकडाउन अभी तक सिर्फ महाराष्ट्र के नागपुर में एक बार नाफिज हुआ था, तकरीबन 1 हफ्ते के लिए, लेकिन उसके बाद नाइट का कर्फ्यू कई रियासतों में, यहाँ तक कि पंजाब के कई शहरों में, गुजरात के कई शहरों में, मध्य प्रदेश के कई शहरों में, कर्नाटक के कुछ जगहों पर और इसके अलावा जो है वो केरल में, तो ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसे लोग शायद उतना संजीदगी से नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि कोरोना का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ जो इसके गाइडलाइंस हैं, यानी मास्क का इस्तेमाल, जब भी कभी आप भीड़ में हो आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। ऐसी बार बार बातें कही जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ तक मुमकिन हो उसे मेंटेन करना ज़रूरी है, इससे बचा जा सकता है। और वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है, यानी टीकाकारी मुहिम में भी शामिल होना, ये इसका एक बचाव, वरना नज़ारा आपके शहर का ऐसा होगा जो इस वक्त अभी स्क्रीन पर है। यानी लॉकडाउन लग चुका होगा और लॉकडाउन अगर लग जाएगा तो जाहिर है कि जो मईशत है वो बिल्कुल ठप हो जाएगी, बिजनेस पर इसका असर पड़ेगा, पढ़ाई, यहाँ तक कि ज़िंदगी के हर शोबे पर इसका असर पड़ेगा। इसका हमने एक नज़ारा पिछले साल देखा हुआ है। हम आपको आइए सुनाते हैं कि महाराष्ट्र के जो वजीर सेहत हैं राजेश टोपे, उनका बयान क्या है महाराष्ट्र के मिनिस्टर का कोरोना के हवाले से, जब उनसे ये भी पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन भी लग सकता है या महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन की तैयारियां कितनी हैं, इस बारे में उनका कहना क्या था, ये सुनते हैं। कम होना ही चाहिए, ऐसी हम उम्मीद रखेंगे। हमारा टेस्टिंग हम बढ़ा रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेसिंग हम बढ़ा रहे हैं। आंकड़े अगर कम आते तो वो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। आंकड़े कम ही होना चाहिए। हम अपेक्षा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आंकड़े कम हो अप्रैल महीने में, और हम जैसा पहले 3 महीने के पहले जैसा एक फ्लैट कर्व का महसूस हमने किया है, उसी एक्सपीरियंस को हम आने वाले दिनों में अपेक्षा कर रहे हैं। महाराष्ट्र आज भी 1 नंबर पर है वैक्सीनेशन में। हम उसकी गति दुगनी करना चाहते हैं और इसलिए बहुत बड़े पैमाने पे हम सेंटर्स
का एक्सपांशन करने जा रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह के से हम 1 बूथ 10 यूथ के माध्यम से हम लोगों को इलेक्शन में अपने अपने घर से बाहर निकाल के इलेक्शन बूथ में लेके जाके मतदान करके लेते, उसी तरह सभी पार्टियों में के कार्यकर्ताओं ने, सभी सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने वार्डों में, बूथ में लोगों को लेके जाना चाहिए और नज़दीक के जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसमें वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। तो आपने सुना कि महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन को लेकर क्या कह रहे थे वहां के वजीर, और महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बारे में बात हो रही थी। तो लॉकडाउन, अभी नाइट का कर्फ्यू तो कई शहरों में है। महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, और ख़ासतौर से जो शहर है उनमें नांदेड़ है, औरंगाबाद है, पुणे है, नागपुर है, ऐसे और भी कई शहर है। उनमें कर्नाटक का जो अर्बन बेंगलुरु है वहाँ तेज़ी से फैल रहा है। IIM अहमदाबाद में तेज़ी से फैल रहा है ये कोरोना। ऐसे कई मामले सामने आए। अब ये खबर भी आ रही है कि मुल्क की जो राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में आने वाले बस से, ट्रेन से और फ्लाइट से आने वाले लोगों की दिल्ली में रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान इस मौजू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। डॉक्टर यश गुलाटी हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, तर्जुमान कांग्रेस, शुभेंदु अवस्थी, तर्जुमान बीजेपी, और मेहताब आलम हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं डॉक्टर गुलाटी साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आप इस बात को महसूस नहीं कर रहे हैं कि कोरोना बहुत तेज़ी से मुल्क में फैलता जा रहा है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, अब करीब 6 से ज़्यादा 7 ऐसे स्टेट्स हैं जहां तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि इसे आम लोग या सियासत यानी पॉलिटिक्स से जुड़े लोग या चुनावी माहौल या फिर त्योहारों का माहौल इसकी संजीदगी को, इसके सीरियसनेस को समझने को तैयार ही नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है? क्यों है ऐसा? क्या आपकी बात बिल्कुल, मैं आपकी बात दुरुस्त है, बिल्कुल आपसे मैं बात की मानता हूं आपको। और लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे ये बीमारी तो ख़त्म ही हो गई, ऐसा तो नहीं है, और बीमारी बढ़ रही है। और अब सब जगह पे, जैसे अभी भी हमारे हॉस्पिटल्स में भी अब डायरेक्टिव्स आ रहे हैं कि अब कोरोना के बेड बढ़ा दीजिए। पहले काफ़ी कम हो गए थे, अब दोबारा से उनको बढ़ाने की जो कयास शुरू कर दी गई है। तो ऐसा लग रहा है कि और केसेस आ रहे हैं और ज्यादा भी आएंगे, क्योंकि कोई एहतियात बरत ही नहीं रहा है। मैं कल एक टीवी प्रोग्राम देख रहा था, ये जो कैंपेनिंग हो रही है बंगाल में, वहां पे एक बड़े प्रोमिनेंट न्यूज के जो एंकर हैं वो उस कार में बैठ के, वो जो पॉलिटिशियन जो कैंपेनिंग के जा रहे हैं उसका साथ बैठ के खाना खा रहे थे और कान में घुस घुस के बात कर रहे थे। तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं पूरे देश में? वो पूरी रैलीज के अंदर सब पॉलिटिशियन और सब लोग, इवन माफ करिएगा, इवन मीडिया वाले लोग भी बिना मास्क के और इतनी नजदीकियां जा जाके घूम रहे हैं। तो ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को? इससे तो लोग कहते हैं अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये सबको एहतियात बरतनी बहुत जरूरी है, नहीं तो हम एक बारी तो बच गए हैं, दूसरी बारी बचना मुश्किल हो जाएगा। हमारी मुल्क की इतनी बड़ी तादाद है, अगर इसके अंदर कोरोना अगर और बुरी तरह से फैल गया तो लाशों को गिनने के लोग नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों को इसकी जो हकीकत बयान होनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि कितनी हम सीरियस सिचुएशन में है और कितना इसका जो खराब असर हो सकता है, और इसको बिल्कुल वॉर फुटिंग पे ट्रीट करना चाहिए। ये इंक्लूडिंग हमारे पॉलिटिशियन, इंक्लूडिंग हमारे मीडिया, इंक्लूडिंग एवरीबॉडी। तो मुझे तो आजकल पार्टीज हो रही है, मैं कई लोगों की पार्टी जाके देखी है, डांस कर रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। तो ये तो जायज नहीं है जी। डॉक्टर गुलाटी ने अपनी बात, अपनी फिक्र अभी हम तक पहुंचा दी है। मैं इनसे मजीद पूछूंगा कि अब आगे क्या करना है। वैक्सीनेशन पर भी अगर लोगों का भरोसा कम है तो उस भरोसे को कैसे कायम करना है। लेकिन मैं थोड़ा दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। पहले मेहताब के पास मैं जाना चाहूंगा। मेहताब हमारे सीनियर रिपोर्टर है भोपाल से। मेहताब, मध्य प्रदेश भी उन रियासतों में से एक है जहां पर कोरोना तेजी से फैल रहा है और कई शहरों में वहां नाइट का कर्फ्यू है, कहीं कहीं और पाबंदियां हैं। मैं जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में ताज़ा क्या खबरें मिल रही हैं, हुकूमत इसे रोकने के लिए किस लेवल पर तैयारियां कर रही है?
विशाल, हम बता दें कि मध्य प्रदेश में वज़ीर आला शिवराज सिंह यहाँ पर बहुत ही संजीदगी से काम कर रहे हैं। और संजीदगी का मामला ये है कि रोजाना दिन में कम से कम 2 बार वो जायजा मीटिंग लेते हैं। और आज भी जो मीटिंग हुई, मीटिंग में ये तय किया गया कि 15 अप्रैल तक जो है स्कूल जो है नहीं खुलेंगे। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र से जो बसें मध्य प्रदेश में आती थी उन पर भी 15 अप्रैल तक पाबंदी लगा दी गई है। जहाँ पर हुकूमत के साथ साथ आवाम को भी जागरूक या बेदार होना पड़ेगा। सिर्फ हुकूमत के भरोसे कोरोना का कंट्रोल नहीं हो सकता है, क्योंकि आवाम जब ये देखते हैं, जिस तरह से डॉक्टर गुलाटी ने कहा, हम खुद पब्लिक जो है फील्ड में जाके देख रहे हैं, अगर हमारे लीडर जो है जिनकी तरफ जो है जनता देख रही है, अगर वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग पर जो है फॉलो नहीं हो रही है और वहां पर अगर मास्क नहीं होता है तो जनता भी बेखौफ हो जाती है। और फिर इसके साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जब हम सोशल गैदरिंग को जो है अवॉइड कर रहे हैं, मास्क लगाने की बात कर रहे हैं, जब से मेडिसिन आई है या हम कोरोना वैक्सीन की बात करें, जब से कोरोना वैक्सीन लग रही है तो लोगों के दिलों से खौफ निकल गया है। लोग समझते हैं कि अगर वैक्सीन आ गई है, हमें कुछ होगा तो हम कल को जाके जो है वैक्सीन लगवा देंगे, लेकिन उससे मामला हल होने वाला नहीं है। दोनों तरफ पे आवाम को भी जागरूक होना पड़ेगा, सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के 12 शहरों में नाइट कर्फ्यू जारी है और इन शहरों में जो है इतवार का जो है लॉकडाउन भी है, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना की जो तादाद की बात करें रोजाना बढ़ती जा रही है। आज भी अगर हम बात करें तो 2332 कोरोना के मरीज जो है नए दर्ज किए गए हैं और एक्टिव मरीजों की अगर हम बात करें तो उनका फिगर जो है 16,000 के पार कर गया है। और अगर मैं 1 फरवरी की फिगर की बात करूं तो मध्य प्रदेश में विशाल 151 जो है कोरोना के मरीज दर्ज किए गए थे और वहीं पर जो है 751 जो मरीज थे वो टोटल जो है कोरोना के एक्टिव मरीज थे। और यहाँ पर अब तादाद जो है 16,000 से ऊपर चली गई है। तो हमें भी फिक्र करनी होगी, सरकार को भी फिक्र करनी होगी, जब सभी दोनों लोग मिलकर जो है एक महाज पर काम करेंगे और जिस तरह से जंगी पैमाने पर काम किया जाता है उस पर काम करेंगे, तभी कोरोना पर कंट्रोल भी होगा। और ये लॉकडाउन या कर्फ्यू मैं आपके पास आता हूं। फिर मेहताब शुभेंदु अवस्थी हमारे साथ हैं, बड़ा आजकल जाना पहचाना नाम हो गया है शुभेंदु। कई बार गलती से शुभेंदु के साथ अधिकारी निकल जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। शुभेंदु अवस्थी हमारे साथ हैं, तर्जुमान बीजेपी के। शुभेंदु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं ये जानने के लिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या यह वाकई मुश्किल है कि जब आप एक ऐसे मंच पे होते हैं जहां पर आप अपने मुल्क की आवाम को एक अथॉरिटी के तौर पर एड्रेस करते हैं, तो आप कहते हैं कि 2 गज की दूरी मेंटेन करना जरूरी है, कोरोना अभी भागा नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने, लेकिन उसी पार्टियों के बड़े बड़े लीडर जब इंतखाबी रैलियों में जाते हैं, चुनावी रैलियों में जाते हैं, तो उनके सामने ठसम ठस लोग मौजूद होते हैं, तब जबान क्यों नहीं खुलती? शुभेंदु जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जब चुनाव, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जब तक ये रैलियां चल रही हैं और रैलियों में मैंने देखा है, आपने भी देखा है, बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाए हैं, बहुत कम डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं। हमारे लोग माइक से भी और लगातार हमारे नेता हमारे चैनल्स पे और बाकी चैनल्स पे भी कह रहे हैं कि रैलियों में भी यदि आप जा रहे हो तो प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखिए, डिस्टेंस बना के भी रखिए, मास्क लगाइए, ज़रूरी है। और यहाँ तक मास्क के लगा के साथ साथ वैक्सीनेशन के लिए भी बढ़ावा दिया जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है और उसकी कोशिश भी कर रहे हैं। अभी हम लोगों की एक कार्यकारिणी हुई दिल्ली प्रदेश की, उसमें भी राजनाथ जी भी आया, उस पर भी उन्होंने ये बात कही और हम सब लोग 2-2 गज 3-3 गज 4-4 गज की दूरी पर बना के बैठा ले गए जो लोग थे। मेरा ये कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं, बस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि बहुत सारी रैलियों में मैं खुद भी देखता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि लोगों की भीड़ है और उन्होंने ये डिस्टेंस नहीं मेंटेन किया हुआ है। और हमारे को आपके चैनल के माध्यम से भी और सभी माध्यम से हम ये कहते हैं कि भाई यदि रैली में जाना है तो प्रॉपर अपना मास्क लगाइए और डिस्टेंस मेंटेन करिए, हाथों को बिल्कुल क्लियर रखिए, सैनिटाइज करिए, तभी बच पाओगे। कोई और सोल्यूशन नहीं है इसको बचने का। जी, एक और रिएक्शन हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय भी हैं, कांग्रेस के तर्जुमान हैं। मुझे नहीं पता अजय साहब आप मतलब मेडिसिन के डॉक्टर हैं या फिर किसी सब्जेक्ट के, बहरहाल, लेकिन आप जिस बात के भी डॉक्टर हैं, मुझे ये बताइए कोरोना का सामना हम कैसे कर पाएंगे? क्या इस तरह से कर पाएंगे कि जब कहीं पर लॉकडाउन लगा होता है और कोई एक ऐसी भीड़ होती है जो चाहती है कि हमें तमाम तरह के मजहबी और धार्मिक अनुष्ठान बिना किसी रोक टोक के करने दिए जाएं, वहां पे खतरा हो जाता है। एक ऐसी भीड़ जब चुनावी मौसम होता है तो लोग रैलियां एड्रेस कर रहे होते हैं, सामने उनको नजर आ रहा होता है कि भीड़ जो है बहुत ज्यादा है, सोशल डिस्टेंसिंग को ख्याल नहीं है, वहां पर खामोशी रहती है। कैसे कर पाएंगे हम इसका सामना? आजम साहब, वाकई
दुखद है पूरी तरह से देखा जाए तो। जिस तरह से म्यूटेट कर रहा है लगातार वायरस और एक तरह से दूसरा प्रकोप आ गया है पूरे देश पर पुनः संकट का एक दौर है कोरोना को लेकर के। लेकिन हमारे जितने राजनेता हो या धार्मिक आयोजक हो, दोनों तरफ की यदि बातें करें तो ये दिखता है स्पष्ट कि कहीं भी कोई ना तो 2 गज की दूरी वाला बात है और ना ही कोई मास्क का उपयोग कर पा रहा है। दुख इस बात का है कि देश का मुखिया, आप देखिएगा बड़े बड़े रैलियों में जो गृह मंत्री जी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, जब भी वो जा रहे हैं कहीं भी कोई भी मास्क का उपयोग नहीं, सिर्फ टीवी पर कहने के लिए और प्रवचन देने के लिए नहीं है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी ही, लेकिन कहीं कोई न मास्क है और न दूरी है, ये सारा लोग देख रहा है। तो जब देश का मुखिया इस तरह से करता है, कथनी और करनी में अंतर रखता है, तो निश्चित तौर पे उसके असर कहीं ना कहीं होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को अनुकरण पूरा देश करता है, गृह मंत्री जी को अनुकरण पूरा देश करता है। जहां तक इसके अलावे बात है, सेंट्रलाइज सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और प्रेस में सिर्फ बातें करने से नहीं होगी। जो जिस तरह से अरे भाई बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, आपके समय नहीं बोलना है, अब आप फिर बीच बीच में आप बोल रहे हैं, डिस्टर्ब करते हैं। आरटीपीसीआर की जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग ट्रेसिंग और जो ट्रैकिंग का जो कंसेप्ट था, राज्यों से भी मैं कहूंगा, चाहे सरकार किसी की भी हो, उनको भी ये करने की जरूरत है और देश में भी एक समन्वित नीति अपनाई जाए। ये सिर्फ सेंट्रलाइज कर लिया है सारे सिस्टम को, जब बढ़ता है तो राज्यों पर आप थोप देते हैं और जब कंट्रोल होने की बात आती है तो पीठ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट थपथपाने लगती है या स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य सुरक्षा जरूरी है इस देश में। पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह की परिस्थितियां देश में बनी और जितने लोग आज मौत के घाट गए हैं इस कोरोना के कारण या कोरोना के साइड इफेक्ट के कारण, तो कई लाख लोग जा चुके, शहीद हो चुके। मुझे लगता है केंद्र सरकार को भी सीरियस लेना है, सामाजिक संगठनों को भी, और कांग्रेस भाजपा की राजनीति से ऊपर उठ करके हम सबको भी। ये संवेदनशीलता का मुद्दा है, लेकिन राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। और जहां भी राजनीतिक रैलियां हो रही है, कम से कम मुखिया को इसका ख्याल रखना चाहिए। हमारे नेता राहुल जी आज भी गए हैं बंगाल, असम में, आप देखिएगा जितनी उनके कार्यक्रम को आप देखेंगे कहीं भी बिना मास्क के नहीं होते। एक मैसेज देने की बात होती है ताकि जनता में मैसेज जाए। लेकिन सरकारी जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, इंक्लूडिंग भाजपा के लोग, आप देख लीजिए लिस्ट उठा करके, टॉप से लेकर के और बटन तक सभी लोग इसको मजाक बनाए हुए हैं पूरे देश में। ये मजाक का केंद्र बिंदु नहीं है। आपकी बात पे कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं शुभेंदु जी, मैं उनके पास आना चाहूंगा। शुभेंदु जी, आपको कुछ कहना है जो डॉक्टर अजय कह रहे हैं उस पर? देखिए डॉक्टर अजय जिस चैनल पे हम लोग बैठे हैं, न्यूज़ 18 उर्दू पे, इसमें राजनीति की बात मत करिए। कोरोना ऐसा विषय है, इस पे कांग्रेस और बीजेपी क्या करेगी? आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कह रहे हो कि राहुल गांधी मास्क लगाए हुए हैं, बाकी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। क्या ये काम कर रहे हैं? कुछ कांग्रेस भी कर सकती है, कुछ राज्य सरकार भी कर सकती है, कुछ केंद्र सरकार भी कर देगी, और सब लोग का विषय है। ये मजाक का विषय नहीं है, डिस्कशन का विषय है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को जरा देखिए रैली में क्या करते हैं वो, क्या नहीं ऐसे थोड़ा होता है। कुछ भी बात कीजिएगा, तार्किक बात कीजिए। आप कहिए अपने प्रधानमंत्री जी से, खाली टीवी में बोलने का नहीं होता है, ग्राउंड में जाकर के सच्चाई को स्वीकारना होगा। देश के लोगों को आप सिर्फ कथनी और करनी में। अजय उपाध्याय जी, थोड़ा मौका दीजिए, थोड़ा सुनते हैं उन्हें भी। हाँ, थोड़ा सुनते हैं बारी बारी से जी, प्लीज। कोरोना ना ही कांग्रेस लेके आया है, ना ही मैं बार बार बोल रहा हूँ कांग्रेस और भाजपा का नहीं है कोरोना। मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, तो आप मेरी बात तो सुन लो भाई। ये चैनल पर हमको और आपको मिलकर ये डिस्कस करना चाहिए कि किस तरीके से हम दोनों लोग मिलकर हमारी रैलियों में क्या तरीके से करें कि लोग मिलकर हमारी रैलियों में क्या तरीके से करें कि लोग मास्क लगा के आए। जो लोग मास्क लगा के आए उन्हीं को आने दें, जो डिस्टेंस बना के रहे, चाहे आपकी रैली हो चाहे हमारी रैली हो। हम इस बात को डिस्कस क्यों नहीं करें? यहाँ पर जो विषय देखिए, आप विषय को पॉलिटिकल मत बनाइए। ये कोरोना कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है, वरना मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूँ कि राहुल गांधी। अजय उपाध्याय जी, मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि बोलने का मौका दें जरा। अभी जो शुभेंदु जी जवाब देना चाहते हैं उन्हें बोलने का मौका दें। और ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि अपोजिशन पार्टियां जो है वो भी एक मिसाल पेश कर सकती थी कि हम किसी भी ऐसी सभा को एड्रेस नहीं करेंगे जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर बैठे होंगे। मिसाल अपोजिशन भी कायम कर सकता था, लेकिन इसकी कमी नजर आ रही है। शुभेंदु जी को सुनते हैं। शुभेंदु जी बोलिए। देखिए
हाँ जी उपाध्याय जी, देखो एक बात समझो, चाहे वो रैली में कांग्रेस की रैली हो या भाजपा की रैली हो, और कोरोना किसी को होता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो भारत की एक संतान की डेथ होती है। इसमें पार्टी की बात नहीं है कहीं पे भी। आपको भी और हमको भी अपने लोगों को ये बताना पड़ेगा कि रैली में आना है। मैं भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं यही बात कह रहा हूँ आपको, किया है उसको अनुकरण करना है। मैं वही कह रहा हूँ, इसमें कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। आप ये मत कहिए कि अब चाहिए बताइए, आप राज्यों पर डाल देती है, कुछ नहीं डालती। मास्क लगाना जरूरी है, इससे लोग लगा लेगा। या प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जब सभाओं को संबोधित करते हैं, भाजपा के नेता, बिल्कुल मास्क लगाना चाहिए कि नहीं? एक मिनट की बात, सिर्फ इसका जवाब दीजिए। क्या सभाओं में जाने पर सभाओं को संबोधित करते समय लगाना चाहिए कि उपाध्याय जी, आप टीवी चैनल पे बैठे हो तो क्या मास्क लगा के बैठे हो? सभाओं को बोलते समय सभाओं पे पब्लिक मास्क हटाया जाता है। आप क्या विषय रख रहे हो यहाँ पे? आज का गृह मंत्री जी का दिखा दीजिए ना भाई, आज का अभी का पब्लिक रैली की तो बात कर रहा हूँ। जब पोडियम पे व्यक्ति खड़ा होता है तो मास्क लगा के कैसे बोलेगा भाई? का कोई मास्क नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग कोरोना को जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग खड़े हैं वहाँ पे मंच पे जितने लोग बैठे हैं सब मास्क लगाए हुए हैं। चीजें हैं। उपाध्याय जी क्या हो गया आपको? सियासत का केंद्र मत बनाइए। आप बोलिए, आप कैसी बातें कर रहे हो? प्रधानमंत्री जी भी कहने और करने में नहीं दिखना चाहिए। अरे लड़ने के लिए आए हो क्या? देखिए एक चीज मैं उपाध्याय जी और शुभेंदु जी, मैं आप दोनों का सम्मान करता हूं इस बारे में कि आप लोग इस बात को लेकर बहुत फिक्रमंद हैं। आप लोग कम से कम मान रहे हैं कि हाँ ये गलतियां हो रही हैं, ये चूक जो कि बहुत भारी चूक हो सकती है, ये हो रही है, ये चूक हो रही है। सिर्फ अगर आप देखें तो स्टेजेस पर जो लोग मौजूद होते हैं उनमें बड़ा फासला दिखता है। जो लोग मंच पे मौजूद होते हैं ना, उनमें फासला दिखता है। उनकी कुर्सियां 2 गज की दूरी पर होती हैं और उनसे जो आम पब्लिक है ना, वो कम से कम नहीं तो 30 फीट की दूरी पर होती है। लेकिन क्या जो पब्लिक, जो आवाम वहां सुनने को आई है, क्या उनके लिए इसका पालन करना, गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी नहीं है? वो क्या किसी पड़ोस के देश से आके बैठ गए हैं क्या? वो हमारे भारत के लोग हैं। अब मैं आता हूं डॉक्टर गुलाटी साहब के पास। गुलाटी साहब, 2 चीजें हैं। एक तो यह कि एहतियात बरतना, बचपन से सुनते आया हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन कितना हो पा रहा है, क्योर कितना हो पा रहा है, इसका जवाब चाहिए। देखिए, एक तो खुदा का मेहर है, हम सियासतदान नहीं है और ना ही सियासत में इतना इंटरेस्ट है। मुझे दुख हुआ, अफसोस हुआ ये अभी जो डायलॉग सुन के दोनों ओर से कि भाई कोरोना ना तो हरे रंग का है, ना ही सैफरन रंग का है, ना ही वो पूछता है तुम कांग्रेसी हो या बीजेपी के हो। तो कोरोना तो जिसके अंदर अटैक करेगा सबको करेगा, तो सबको मिलके इसके लिए लड़ना चाहिए। प्रिवेंशन सबको मिलकर लड़नी चाहिए। अब वो कहते हैं 2 wrongs don't make 1 right, कि वो भी सब लोग रैलियों में ऐसे घूम रहे हैं, ये लोग भी घूम रहे हैं। अब एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने से तो इसका आंसर नहीं मिलेगा। कोरोना तो मजे ले रहा होगा ये सुन के, ये लोग तो लड़ रहे हैं, मैं मजे ले रहा हूं। तो सबको एहतियात बरतने हैं, सबको मास्क पहननी है, सबको डिस्टेंस मेंटेन करना है, सबको अपना वो हाथ धोने हैं। ये सारी चीजें पिछले 1 साल से न जाने कितनी बारी सब लोग बता चुके हैं, प्रधानमंत्री से लेके कांग्रेस वाले सब लोग बता चुके हैं। डॉक्टर गुलाटी साहब, एक सवाल है, 1 अप्रैल से जो 45 साल जो लोग पूरे कर चुके हैं उनके लिए वैक्सीनेशन 1 अप्रैल से अलाउड है। मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों के जहन में ये खदशात हैं, ये आशंकाएं हैं कि वैक्सीन लेना सही है कि नहीं है, अभी भी है लोगों के जहन में। इसके बारे में आप कुछ बात बता दें। और फाइनल कमेंट में तमाम लोगों से चाहूंगा कि आप अपने तौर पर अपील जरूर करके जाइएगा प्रोग्राम में कि जरूर वैक्सीनेशन के लिए कल से लोग आगे निकले। जी गुलाटी साहब। कथनी और करनी की बात हो रही थी। पहली बात तो ये बता दूं कि मैं अपने दोनों वैक्सीनेशन लगवा चुका हूं। मेरी वाइफ लगा चुकी हैं, मेरी मदर जो 86 ईयर ओल्ड है वो भी लगा चुकी हैं। तो इससे ज्यादा जो आपको एग्जांपल मैं दे नहीं सकता कि मैं कितना स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि सबको वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। कि देखिए, कोई भी चीज टोटली 100% हार्मलेस नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट उसके हो सकते हैं। अब ये किसी का बैड लक हो सकता है कि लाखों करोड़ों में 2-3 लोगों को ऊपर साइड इफेक्ट सीरियस हो सकते हैं, वो भी अभी प्रूवन नहीं है। जहां पूरी आवाम के ऊपर इतना बड़ा कहर आ सकता है, वहां पे अगर हम वैक्सीनेशन अवेलेबल और नहीं लगाएं तो इससे बड़ा जुर्म क्या होगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि वैक्सीनेशन से डरना चाहिए। अब 2-3 मुल्कों में भी 1-2 तरह की वैक्सीनेशन को वो वॉच कर रहे हैं जो हमारे यहाँ लग रही है, लेकिन ये सब फालतू की बातें। वैक्सीनेशन
इफेक्टिव है 70 to 80% लोगों में, और ये कारगर है, इसलिए इसको लगाना बेहद जरूरी है, लाजमी है। अच्छा, जिसे सबको वैक्सीनेशन लगानी कराना है उसे क्या मतलब उसको किस कंडीशन में होना चाहिए वैक्सीनेशन से पहले? क्या उसको अगर सर्दी खांसी बुखार हो तो उसे वैक्सीनेशन नहीं कराना है? क्या मतलब ये गाइडलाइंस लोगों के जहन में कहां से मिलेंगी? मैं चाहता हूं आप कुछ बताएं। एलर्जीज है तो वो अलग बात है, अदरवाइज इनफैक्ट जो लोग ज्यादा सीरियस जिनको प्रॉब्लम है उनको पहले लगाई गई है वैक्सीनेशन, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज वगैरह, उनको पहले लगाई गई क्योंकि वो ज्यादा रिस्क में। तो ऐसे कोई खास उसके क्राइटेरिया नहीं है, सबको लगा सकते हैं अनलेस किसी को कोई एलर्जी रही हो, पहले किसी वैक्सीनेशन से प्रॉब्लम रही हो, अदरवाइज कोई ऐसे खास क्राइटेरिया नहीं है। बाकी एहतियात बरतते हैं, इतना अच्छी तरह ये ऑर्गेनाइज है वैक्सीनेशन का, जहां जहां हो रहे हैं आधा घंटा बैठाते हैं, आपको फोन करके बुलाते हैं नेक्स्ट डोज के लिए, आपको ऑब्जर्व करते हैं आधा घंटे के लिए, सारा कुछ अच्छी तरह हो रहा है। और लेकिन हमारी यही गुजारिश है अथॉरिटी से कि ये एक थोड़ा सा टफ बनाया गया है इसको, प्रोसीजर को, आप ऐप पे जाओ, ये जाओ, वहां ये करो, वो करो, थोड़ा टफ है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए। जो भी जाता है अपना आधार कार्ड ले जाए और वो डाटा अपना भेजते रहेंगे वहां पे, तो इसको और सिंप्लीफाई करना चाहिए। चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे की एक रिक्वेस्ट के तौर पर। मेहताब, मैं सिर्फ आपसे 20 सेकंड में ये जानना चाहता हूं कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहां की तैयारियां, वहां के इंतजाम किस तरह के आपने देखे हैं भोपाल में? हम बता दें कि वैक्सीनेशन के इंतजाम बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जागरूकता अभियान और तेज़ किया जाए, क्योंकि जब तक जो है लोग जागरूक नहीं होंगे, क्योंकि ऐप पर लोग जाते हैं, वहाँ पे जो लेंदी प्रोसेस है उससे लोग घबराते हैं, इसको और आसान बनाया जाना चाहिए। और राजनीतिक टिप्पणी से हट कर जो है सामाजिक चेतना को बेदार करना चाहिए। जब तक सामाजिक चेतना नहीं होगी और बीमारी को लेकर लोगों में गंभीरता नहीं होगी, तब तक इस कोरोना बीमारी पर कंट्रोल नहीं। चलिए, मैं शुभेंदु जी के पास आता हूं, राजा उपाध्याय जी के पास। आप अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को क्या संदेश देंगे? 1 अप्रैल से 45 साल पूरे कर चुके लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आना चाहिए। शुभेंदु जी, आपका संदेश क्या, आप अपील क्या करेंगे लोगों से? मैं सभी को, जो दिल्ली वासी हैं और जो पूरे भारत में मेरे को जानने वाले हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, सबको मैं कहना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन करें। जो लोग वैक्सीनेशन के लिए वो लोग पूरा प्रिकॉशन रखें, और जो बाद में जिनका वैक्सीनेशन हो गया वो लोग भी प्रिकॉशन रखें। ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन हो जाने के बाद वो मास्क हटा दें और रैलियों में जाने लगे। एक बार रैली जाने में यदि मास्क नहीं है और डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो रैली में ना जाएं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की ही रैली क्यों ना हो। जी, चलिए अजय साहब, आपके तरफ से क्या अपील है? बस 10 सेकंड। निश्चित तौर पे जो परिस्थितियां हैं उसमें सभी को जागरूक रहने की जरूरत है। टीकाकरण तो 100% सभी लें, और टीकाकरण के प्रति जो भी अफवाहें हैं उसको सिरे से खारिज करते हुए सबको आना चाहिए आगे। दूसरी बात है कि इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत है, जो मेडिकल टीम जो हम लोग को सजेस्ट